बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बच्चों और बड़ों सब की फेवरेट रेवड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बाज़ार से भी बेहतर ये रेवड़ी हम घर पर तैयार करेंगे और बहुत कम बजट में तैयार हो जाएगी। तो आपने रेसिपी को एंड तक ज़रूर वॉच करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलें जी, फिर हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिए हैं सफ़ेद तिल, 1 कप लिए हैं और अब हमने इनको रोस्ट कर लेना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इनको रोस्ट करना है ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। तिल जब रोस्ट हो जाएंगे तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा ना इसमें ब्राउन कलर आ जाएगा। इस तरह से देखें जी, तकरीबन 2 मिनट ही लगेंगे आपको इसको रोस्ट करने में और तिल हमारे रोस्ट हो जाएंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इसको रोस्ट करना है, हाई फ्लेम पे मत कीजिएगा। तो देखें जी, 2 से 3 मिनट के बाद तिल हमारे रोस्ट हो गए हैं। तिल को मैंने निकाल लिया है ठंडा होने के लिए। अब हमने चाशनी तैयार करनी है। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने लिया है गुड़, तकरीबन 150 ग्राम मैंने गुड़ लिया था और 50 ग्राम मैंने डाली है इसमें चीनी। हाफ कप हम इसमें डालेंगे पानी और 2 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे देसी घी। अगर आप लोगों के पास देसी घी है तो आप इसमें वही शामिल कीजिए, क्योंकि रेवड़ी का टेस्ट ना देसी घी से ही अच्छा होगा। तो जी, अब हमने इसकी चाशनी तैयार करनी है। जब ये अच्छी तरह से गुड़ मेल्ट हो जाएगा, गुड़ और चीनी अच्छी तरह से जब मेल्ट हो जाएंगे तो फिर उसके बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। तो देखें, चाशनी को पकते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हमने ठंडा पानी लेना है और अब हमने चेक करना है कि चाशनी हमारी किस तरह की तैयार हुई है। तो देखें, चाशनी जो है ना अभी पतली लग रही है। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरह से अभी पतली है। तो इसका मतलब अभी ये बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी नहीं हुई है। तो आपने इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है और 2 से 3 मिनट के बाद देखें किस तरह से इसमें बबल आना स्टार्ट हो चुके हैं। थोड़ा सा ना इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इसको दोबारा से चेक कर लेंगे। ठंडे पानी में हमने थोड़े से ड्रॉप्स डालने हैं इस तरह से। और अब हम इसको चेक करते हैं कि किस तरह की तैयार हुई है। थोड़ी सी ना हमें हार्ड चाहिए, ये कैंडी की तरह की चाहिए। जैसे कैंडी थोड़ी सी हार्ड होती है ना, उस कंसिस्टेंसी में हमें ये चाहिए। देखें, इस तरह से ये रेडी हो चुकी है। तो जी, चाशनी हमारी रेडी है। अब हमने इसको निकाल लेना है एक बर्तन में। कोई भी आप नॉन स्टिक बर्तन भी ले सकते हैं और कोई सादा बर्तन भी हो ना तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल से अच्छी तरह से आपने इसको ग्रीस कर लेना है पहले, ताकि चाशनी हमारी उस पर ना चिपक जाए बर्तन पे। तो थोड़ा सा आपने वेट करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट का। तो उसके बाद देखें, इस तरह से ना आपने चाशनी को ठंडा करना है। ज़्यादा ठंडा नहीं करना हमने चाशनी को, वरना ये हार्ड हो जाएगी। बस 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। तो थोड़ी सी ठंडी हो जाए कि हाथ हमारा बर्दाश्त करे ना गर्म, तो तब हमने इसको इस तरह से हाथों को ऑयल से ग्रीस करने के बाद हाथ से उठा लेना है। हाथों को आपने अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस करना है ताकि ये चाशनी हमारे हाथों पर ना चिपके। अभी ये बहुत गर्म है, तो गरम गरम में ही हमें ये प्रोसेस करना है। देखें, ये चाशनी हम इस तरह से इसमें से निकाल लेंगे और उसके बाद हमने इसको इस तरह से लंबा कर देना है और हमने इसको फ़ोल्ड करना है। थोड़ा सा हमने इसको खींचना है। फ़ोल्ड करेंगे इस तरह से ना बार बार, तकरीबन 15 से 20 टाइम हमें इस तरह से इसको खींचना है और इस तरह से हमें इसको फ़ोल्ड करना है। अच्छा, ये प्रोसेस ना आपने गरम गरम में ही करना है। अगर ये चाशनी ठंडी हो जाएगी ना तो ये सख्त हो जाएगी, फिर उसके बाद हम ऐसे नहीं कर पाएंगे इसको। तो आपने जल्दी जल्दी इस तरह से कर लेना है इसे। तकरीबन 15 से 20 टाइम हम इस तरह से इसको करेंगे ना तो इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखें, आपको नज़र आ रहा है इसका कलर जो है काफ़ी हद तक लाइट गोल्डन कलर हो चुका है। तो जी, बस इस तरह से करते हुए हमने अब इसको तैयार कर लिया। अब हम इसको थोड़ा सा खींचेंगे इस तरह से, एक रस्सी की तरह से ना आपने इसको बना लेना है। इस तरह थोड़ा थोड़ा सा हम इसको खींचते जाएंगे। इस तरह आपने इसको खींचना है। तो ये देखें, इस तरह से ना एक रस्सी की शेप में हमारे पास आ जाएगा। तो बस इस तरह से करने के बाद हमने इसको थोड़ी देर के लिए रखना है ताकि ये ना ये ठंडा हो जाए और थोड़ी सी हार्ड हो जाए। तो आपने इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट का रेस्ट दे देना है। वैसे भी सर्दी है तो ये जल्दी ही ठंडी हो जाएगी। तो देखें, मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दिया था। ये देखें कितनी हार्ड हो चुकी है ये। तो अब हमने ना इसको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है।
तो देखें जी ये हमारे पास इस तरह से आ गई है। ये देखें कितने ये क्रिस्पी हैं, जैसे कैंडी हार्ड होती है ना उस तरह का ये बन चुके हैं। तो जी अब हमने ले लेना है सफ़ेद तिल, जो हमने रोस्ट कर कर रखे थे ना वो हम लेंगे, कढ़ाई में डालेंगे इसको और हमने चूल्हे को ऑन कर देना है। लो फ्लेम रखनी है आपने, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखनी इसकी। और ये जो कैंडीज़ हमने तैयार की थी ना ये हमने डाल देनी है इन तिल में। अब हमने इसको चलाना है। जैसे जैसे ये गर्म होंगे ना कैंडी तो ये तिल इन पर चिपकना स्टार्ट हो जाएंगे और ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी। तकरीबन 2 मिनट ही लगेंगे आपको और ये है ना सारे तिल रेवड़ी पर अच्छी तरह से लग जाएंगे। आपने ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना, लो ही फ्लेम पे आपने इसको पकाना है 1 से 2 मिनट के लिए। तो देखें किस तरह से सारे तिल जो हैं कैंडीज़ पर अच्छी तरह से चिपक चुके हैं। तो बस ये रेडी हो चुके हैं। अब हमने इनको एक स्ट्रेनर की मदद से छान लेना है और इनको है ना तिल इनसे अलग कर देना है। तो देखें जी अब ये अच्छा इसकी है ना, अब आप जो मर्ज़ी शेप देना चाहें ना वो दे सकते हैं इसको ना। आप गोल शेप में भी कर सकते हैं, लंबा भी रख सकते हैं आप इसको। गरम गरम ही है अभी, तो जो भी आप इसको शेप देंगे ना ये उसी शेप में आ जाएंगे। तो देखें जी मैंने इस तरह से गोल शेप इनको थोड़ी सी दे दी है। इस तरह से मैंने ये रेवड़ी तैयार कर ली है। कितना खूबसूरत देखें जी कलर आ चुका है इन पर। कितनी मज़ेदार हमारी रेवड़ी घर पर तैयार हुई है। बहुत ही कम बजट में तैयार हो गई है। बाज़ार से थोड़ी सी महंगी मिलती है, तो घर में अगर हम बना लें तो बहुत कम सामान में और बहुत कम बजट में ये ना तैयार हो जाती है रेवड़ी। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए